हेलो एवरीवन, ये हमारी हार्ड डिस्क है, सैनडिस्क की है। ये प्रो मॉडल है। ये 1050 स्पीड वाली है। इसके दो वर्जन आते हैं, एक 550 का और ये 1050 का। ये प्रो मोड है। मैंने ऑफिस पर्पज़ के लिए मंगाई है और ऑफिस में अच्छी तरह यूज़ कर रहा हूँ। ये वर्थ है क्योंकि आप इसमें इंस्टॉलेशन के साथ ही काम भी कर सकते हो। SSD है, आज जैसे पता है आपको विंडोज़ SSD पे ही चल रही है, जो विंडो 10 और 11 का वर्जन आ गया, या मैक के भी कुछ टूल्स हैं जो सीधे SSD पे ही चलते हैं। तो आप इसमें डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे और डायरेक्टली काम कर सकते हो। मीडिया का काम भी डायरेक्टली कर सकते हो। ये 2 TB की है। इसमें 1, 2 एंड 4 TB के वर्जन आ रहे हैं प्रो में। इसका 1 TB का ही वर्जन 550 में भी आता है। जो 550 का वर्जन है उसमें भी 3 वर्जन आते हैं। तो ये ना शॉक प्रूफ है, इसे कैरी जहां मर्जी कर सकते हो, गिरने पे भी इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता। वाटर रेजिस्टेंस है, IPS टेस्टेड है और पोर्टेबल बड़ी है। इसका ओरिजिनल साइज मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल साइज दिखाता हूँ आपको। आप कहोगे कि इतनी बड़ी हार्ड डिस्क जो होती थी वो कितनी छोटी हो गई। ये देखिए क्या साइज है इसका ना, क्या छोटा साइज है। और ये C2C ही मार्केट में आ गई, क्योंकि मैकबुक फोन्स एंड जितने भी डिवाइस हैं आजकल C टाइप से आ रही है। अगर C टाइप नहीं भी है तो इन्होंने सोल्यूशन दिया है, एक कि कनेक्टर दिया है जो C टाइप टू एंड USB-C to USB है। तो इसका बीच में ना एक जैक फिट हो जाता है और पूरी फिटिंग अंदर आ जाती है। यहाँ पे लॉक है बड़ा अच्छा और आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल ये मिलना नॉर्मली भी मिल जाता है, बट ये इसकी कंपेटिबिलिटी बड़ी अच्छी है, क्वालिटी बड़ी फाइन है। एक ही पोर्ट है सिर्फ C टाइप का, और कोई आलतू फालतू पोर्ट नहीं है। वाटर रेजिस्टेंस है, शॉक रेजिस्टेंस ऐसे। सैनडिस्क की है। मैं इसके बॉक्स पे पढ़ रहा था, सैनडिस्क जो है ना वो एक्चुअल में सबसेट ऑफ WD ही है। WD की ही सब ब्रांच है। मैंने विकीपीडिया पे भी जाके देखा, वो WD सब सैनडिस्क दोनों एक ही चीज है। तो आप WD का भी कोई प्रोडक्ट ले सकते हो मेरी तरफ से, अगर कोई उसकी हार्ड डिस्क आती है तो वो भी ले सकते हो। बट ये जो है ना इतनी पोर्टेबल है, इतनी ज्यादा पोर्टेबल है कि आपकी जीन्स की छोटी पॉकेट में भी आ जाती है, मोबाइल के पीछे भी कनेक्ट हो जाती है, किसी लैपटॉप की छोटी ही पॉकेट में भी आ जाएगी। हुक से जहां मर्जी हैंग कर लो, नॉर्मल पेन ड्राइव हैंगर जो हमारे होते हैं उनमें कैरी कर लो। तो ये मेरे को बड़ी सही लगी। जो इसकी कॉस्ट है ना, हमारा मीडिया का काम रहता है ऑफिस में, तो ये 20,000 की अप्रोक्सीमेटली है, 19,000 समथिंग। बट इसका जो MRP है 55,000 है। आई डोंट नो इतना हाई प्राइस क्यों लिखा है, या तो इसके प्राइस फॉल कर गए, मैंने ज्यादा पहले से फॉलो नहीं कर रहा। ये बॉक्स पे भी यही लिखा गया, ऊपर से लिखा है स्पीड बहुत ज्यादा है, जो कि है। मैंने बड़ी फाइल्स पे, बड़ी जिक्स पे, बड़ी मीडिया फाइल्स पे तो टेस्ट करा है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड की नो टेंशन। बट कई जगह ये थोड़ी लैग करी, जहाँ पे फाइल का काउंट ज्यादा है वहां पे मैंने टेस्ट करा ना। कई बार कोड फाइल्स हम इसमें रखने की ट्राई कर रहे थे, तो नो सिंगल फाइल की कंपेरिजन पे ज्यादा फाइल ले रहा था, काउंट ले रहा था। तो वो ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि ये बिहेवियर HDD में भी बहुत ह्यूज होता है, तो इसमें भी थोड़ा बढ़ गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये वाटर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, IPS 5 वाटर रेजिस्टेंस है, ये टेस्ट करेगी। और ये शॉक प्रो है, 6 फीट की हाइट तक मैंने देखा है कि इसका बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है कि कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। पॉकेट में पोर्टेबल है काफी, और इसमें ये वारंटी है 5 ईयर वारंटी, यानी कि ये रिपेयर जाएगी आपकी 5 ईयर के। सीरियल कोड देखिए, आपकी बिलिंग की कोई जरूरत नहीं होती। ये ऐसी चीजें ना, ये आपको सेल जब सेल होती हैं उसी से शायद पता लग जाती है, तो इसका कोई बिलिंग का भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता। बाकी बॉक्स पे ऐसा कुछ खास नहीं लिखा। या इसके 2 वर्जन आते हैं, ये कंफ्यूजन से बचना है। 550 और 1050 की रेट में ह्यूज डिफरेंस है। आपने उसी चीज को अवॉइड करना है कि कम वाली ले लोगे तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कम आएगी। तो एक बार प्रो मॉडल पे ही जा रहे हो तो वही बेटर है। मेरी तरफ से मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप प्रो में ही जाइए, और अगर पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ी सी ज्यादा लगाइए और आपका रिटर्न अच्छा आएगा। 2 TB है, 4 TB का भी बहुत ज्यादा होता है। मैंने इसलिए ऑफिस में रिकमेंड करी 2 TB। कई बार क्या होता है, लॉस्ट हो जाती है, बड़ी हार्ड डिस्कें भी लॉस्ट हो जाती है। तो 4 TB इकट्ठी लेनी ज्यादा किफायती नहीं है, अलग अलग 2 ले लो जिसने लेनी है। नॉर्मल HDD भी ले लो, डायरेक्टली कनेक्ट करके काम करना है तो यही रिकमेंडेड है। मीडिया वाले के लिए तो हाईली रिकमेंडेड। USB से कनेक्ट करोगे आप USB से कनेक्ट करोगे। इस हार्ड डिस्क का डर ही नहीं है, कुछ गिर के डर नहीं है। नॉर्मल हमारी हार्ड डिस्क होती थी, गिरी तो उसका डर होता था ये चलेगी कि नहीं चलेगी, और उसमें वाइब्रेशन टाइप ये NVMe टेक्नोलॉजी पे आई है। NVMe होती है जो एक रैम टाइप की चिप हार्ड आपके लैपटॉप में भी लगी जाती है, उसी टाइप्स की चिप्स इसी के अंदर होती हैं, तो ये डायरेक्टली ही इससे कनेक्ट हो जाती है।
विंडोज ने तो डायरेक्टली बोल दिया है कि हम इसमें काम ही नहीं करेंगे नॉर्मल एचडीडी में, बहुत स्लो परफॉर्मेंस। तभी तो देखा कि जब पुराने एचडीडी वाले सॉफ्टवेयर पे आपने जो नेक्स्ट अपग्रेड ले लिया है ना विंडोज हायर वर्जन का 10 11 का, तो उसके बाद वो स्लो होगी, क्योंकि एचडीडी ही उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना तो एचडीडी ही आ गई है, एसडीडी ही आ गई है। तो एसडीडी रिकमेंडेड हर चीज के लिए। नॉर्मल एसडीडी तो आपको कि सेकंड हैंड में निकल रही है निकाल दीजिए, आप इसमें मूव कीजिए, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहेगा हर एक के लिए। तो मेरा रिव्यू बेस्ट है। बस मल्टीपल फाइल जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल है उसके लिए इसकी ज्यादा स्पीड आती है, तो वो है, तो यही रिकमेंडेड है, इसी में आप काम कीजिए। सैनडिस्क, ये टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मैं तो एसएसडी की, एसएसडी में सर्वर्स में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एसएसडी पे आ रही है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 तक की परफॉर्मेंस आ रही है, और हार्ड डिस्क में ट्रांसफर की तो बहुत ज्यादा आ रही है। सो रिकमेंडेशन है एसडीडी। कॉम्पैक्ट साइज बहुत सारा ट्रांजिट की भी आ रही है, बट सैनडिस्क मैंने काफ़ी यूज, पेन ड्राइव भी यूज़ करी, तो मैंने ऑफिस में ये रिकमेंड करी, तो मेरी तरफ से इसी की रिकमेंडेशन है प्लीज़। और आगे भी मैं डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ, उसमें भी आप डिटेल स्टडी देखिए मेरी, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो ये देखिए सर की हार्ड डिस्क आ चुकी है, 2 TB सैनडिस्क एक्सट्रीम पोर्टेबल एसएसडी, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, हैंडलिंग का है, वाटर प्रूफ है, और शॉक रेजिस्टेंस है, हर टाइप की इसमें स्पेशलाइजेशन है। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। सैनडिस्क के इसका प्राइस इस पे जो लिखा है ना इन्होंने, ये 55,000 लिखा है, बट सर की जो आई है ना वो 19,000 की करीब बनाई है, 19,800 समथिंग। तो सैनडिस्क एक्सट्रीम पोर्टेबल, स्पीड काफ़ी है, 1050 MBPS की स्पीड है, वाटर रेजिस्टेंस है, ड्रॉपलेट रेजिस्टेंस है, शॉक प्रूफ है, पॉकेट में आ सकती है बड़ी इजीली, ठीक है ना। 1 TB इक्वल टू बाइट्स में डेटा दिया है इन्होंने। फिर मेड इन मलेशिया, चलो मेड इन चाइना नहीं है इस बार। और बाकी तो लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है। 5 ईयर वारंटी है, 5 ईयर वारंटी, वारंटी मीन्स रिपेयर करेंगे ये, ठीक है। तो सही लग रही है मेरे को। तो देखते हैं बॉक्स पे क्या क्या है। तो चलो बार कोड है, और स्ट्रॉन्ग और फास्टर, काफ़ी सही है। सर का मीडिया का काम होता है, तो ये स्पीड देखिए यहाँ पे दिखाई है उन्होंने 1050, तो काफ़ी क्विक करेगा, यानी कि सेकंड्स में ही डेटा जीबी कॉपी कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड जब ये आती है ना तब तो लगता है कि क्या आ गया 20,000 रुपये में, पर जो इसी आउटपुट है ना वो तो यूज करने पता लगता है। मैंने कुछ इसमें टूल डायरेक्टली इंस्टॉल करे, वो जो वहीं के वहीं काम करते हैं। इसमें प्रो मॉडल एक्सट्रीम प्रो आता है, उसकी 2000 MBPS स्पीड है, इसके 550 1050 और 2050 स्पीड की आती है रीड राइट की ना। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड की परफॉर्मेंस की आती है एज पर योर बजट। इंडिया में ये 20,000 का मॉडल बहुत ही अच्छा है, शॉक प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस है। पॉकेट साइज ये इतनी है कि जहां मर्जी लैपटॉप से अटैच करो, वेलक्रो लगा के ना, कई तो कर रहे हैं। IP5 से टेस्टेड है ये, USB-C टाइप है। कनेक्टिविटी जो कंपेटेबिलिटी है USB 3.2 to 2 की है, 2B। ये तीन, 1 2 और 4 में आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, आपकी पसंद का है। दो रिकमेंडेड है मेरे लिए, क्योंकि लॉस्ट हो जाती है कई बार पेन ड्राइव ना। कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि 1 TB इतनी है, स्पेसिफिकेशन रीड राइट इतना ही देंगे, वेबसाइट की स्पेसिफिकेशन वेबसाइट पे दे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है ये, 256 बिट इंक्रिप्शन के साथ ना ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है। एंड आगे जो है इसकी मैं कंपनी के बारे में जो बताना चाहता हूँ कि इसकी इंक्रिप्शन ना, इसमें अंदर टूल आते हैं, उसी से आप इंस्टॉल करके इसे एक ही बार पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ये फास्ट है और ट्रैवलर ही नहीं है, जहाँ मर्जी शॉक प्रूफ है। कई बार तो लैपटॉप और हार्ड डिस्क रख के ना बैग में डर लगता था कहीं जोर से झटका लग गया तो डैमेज ना हो जाए। और वाटर रेजिस्टेंट है, प्रोफेशनल की तरह आप कैरी कर सकते हो अपना डेटा ना, ऐसा नहीं कि डेटा लॉस्ट हो गया कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत स्लो है, फास्ट है बिल्कुल। और सैंडिस्क जो है ना WD की ही पेरेंट कंपनी है, चाइल्ड या सिस्टर कंसर्न कंपनी ही है, दोनों एक ही है। तो आपकी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन WD और सैंडिस्क में से जोन सा मर्जी पढ़ ले लो। सैंडिस्क सब्सिडरी है, अपना प्रोजेक्ट अलग से प्रमोट करती है, पर विकिपीडिया में जाके इसकी डिस्क्रिप्शन जब मैंने पढ़ी की डिटेल देखी, तो WD वेस्टर्न डिजिटल ही आप जब मर्जी ले सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये हार्ड डिस्क ले सकते हो।
और प्लीज थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये सैंडिस्क का वही मॉडल है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, 1 TB का मॉडल है। इसमें देखिए 4 मॉडल आ रहे हैं, 1 TB, 2 TB, 4 TB। जिस दिन मैंने ऑर्डर किया 500 GB नहीं था, नाइदर आई रिकमेंडेड, क्योंकि इतना छोटा था। पेन ड्राइव ही आ रही है तो ये उससे ज़्यादा ही है। इसका सेंड इसका 2 TB का एक्सटर्नल SSD है। SSD टेक्नोलॉजी याद रखनी है अपनी, SSD ही लेनी है हमने, 150 की लेनी है, क्योंकि 550 वाली की स्पीड आउटपुट नहीं आएगी, नॉर्मल रहेगी। हाँ, नॉर्मल HDD से बेटर आएगी उसकी स्पीड, बट 500 1050 ही बेटर है। इसी रीड राइट देखिए 1000 ही जा रही है। IPS5 रेटेड है कि जो डैमेज और रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस, PC मैक एंड स्मार्टफोन की कंपेटेबिलिटी, 5 ईयर वारंटी है। इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये साइज देखिए 3.97 इंचेस टू 2 इंचेस है। पॉकेट, मिनी पॉकेट में ही आ जाती है। ये SSD टेक्नोलॉजी की है ना, सैंडिस्क की है। सैंडिस्क ने WD से ही मैन्युफैक्चर्ड है ये आगे। और इसका ये एंड्रॉयड, मैक और PC से कनेक्ट है, मैं कनेक्ट करके देख चुका हूँ, ये प्रॉपर कनेक्ट होती है। और कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे चाइना लिख रहा है, आई डोंट नो। 50 ग्राम की है। कैन यू इमेजिन हाउ लाइट वेट। NVMe टेक्नोलॉजी पे है ये। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि देखिए फास्टेस्ट NVMe सॉलिड स्टेट NVMe SSD है, IPS5 है, शॉक प्रूफ है, प्राइवेट डेटा इंक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर बीच में ही दे रहे हैं, वो आप इंक्रिप्ट करके लॉक कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क। तो ये सारी बाकी स्पेसिफिकेशन मैंने काफ़ी स्टडी करी है डेप्थ में, आप भी अपने लेवल की स्टडी कर सकते हो। रिव्यूज़ वेबसाइट के अमेजोन पे ही देख रहा हूँ, रिकमेंडेड है, आप अमेजोन से भेजिए। गूगल पे सर्च करने पे कि चीपर वेबसाइट्स हैं, न्यू न्यू दिखा रही हैं, ना जाइए उस पे से डिलीवर फेक प्रोडक्ट हो रहे हैं। प्लीज़ अमेजोन से ही बाय करना। और स्पीड टेस्ट वाले टूल हैं, उस पर भी हम टेस्ट कर चुके हैं, डेटा ट्रांसफर करके चेक होता है। सिंगल फाइल जिप और मीडिया फाइल है, वहाँ पे तो बिल्कुल ही क्विक हो रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन है अमेजोन से लिए, SSD 1050 वाला स्पीड लिए। 2 TB रिकमेंड है, 4 TB रिकमेंड नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है। एंड मैंने बड़ा जेन्युइन सा ओरिजिनल सा रिव्यू दिया। प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कि हार्ड डिस्क लेना हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स वेरी मच।